अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने हाइब्रिडाइजेशन पे डिस्कस किया था और हाइब्रिडाइजेशन की कुछ टाइप्स भी पढ़ी थी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा, फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस किया। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि हाइब्रिडाइजेशन के साथ रिलेटेड है। आज हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम की हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड की जाती है। और याद रखो, हाइब्रिडाइजेशन की मदद से हम किसी मॉलिक्यूल की शेप भी मालूम कर सकते हैं और बॉन्ड एंगल भी मालूम कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम की हाइब्रिडाइजेशन मालूम की जाती है। तो आज आपको मैं बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने की, और उसके बाद शेप फाइंड करने की, और उसके बाद बॉन्ड एंगल, और इस तरीके से हम बहुत सारी ट्रिक्स आज हम इस्तेमाल करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स और प्लस में हम बॉन्ड एंगल फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो आ जाए, यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखे हैं ठीक, कि आप किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन, शेप और बॉन्ड एंगल मालूम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, कोई भी अगर आपको मॉलिक्यूल दिया जाए और उसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछे आपसे, या आपको उसकी शेप पूछे, या आपको उसकी बॉन्ड एंगल पूछे, तो याद रखो, कोई भी अगर आपको मॉलिक्यूल या रेडिकल दिया गया है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन और शेप पूछ रहा है, तो ये इनको आप फॉलो करके आप किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी रेडिकल की आप शेप, बॉन्ड एंगल और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि कोई भी अगर आपको मॉलिक्यूल दिया जाए तो उसके जो सेंट्रल एटम होगा, कोई भी अगर आपको मॉलिक्यूल चाहे रेडिकल दे, उसका जो सेंट्रल एटम होगा, आप उस सेंट्रल एटम के अराउंड और सराउंड देखें, उसके सराउंडिंग में देखें कि कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और कितने नंबर ऑफ लॉन पेयर्स है। ये ध्यान में रख लेना। तो कोई भी अगर आपको मॉलिक्यूल रेडिकल दिया जाए तो आप उसके सेंट्रल एटम, जो उसके बीच वाला मिडल एटम होगा, तो आप उसके सेंट्रल एटम के सराउंड, उनके चारों तरफ देखें कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं और प्लस में नंबर ऑफ लॉन पेयर्स कितने हैं। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स और लॉन पेयर्स दोनों को मिला के देखो कितने निकल रहे हैं। अगर 2 निकलेंगे तो उस एटम सेंट्रल की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। ये ध्यान में रखना, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी और उसकी शेप क्या होगी, रेडिकल और मॉलिक्यूल की लीनियर शेप होगी, और लीनियर शेप होगी तो उसकी जो बॉन्ड एंगल होगी वो 180 डिग्री होगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर सेंट्रल एटम के सराउंड सिग्मा बॉन्ड्स और लॉन पेयर टोटल मिला के, सिग्मा बॉन्ड्स लॉन पेयर मिला के अगर 3 निकल रहे हैं, तो उसकी सेंट्रल एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 होगी। ठीक है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, लेकिन उसकी शेप क्या होगी, तो शेप उसकी 2 हो सकती है। फिर आप देखो कि वो जो 3 हैं, मैंने कहा सिग्मा बॉन्ड्स और लॉन पेयर्स, पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करने, पाई बॉन्ड्स को मत देखो, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, लॉन पेयर्स कितने हैं, टोटल देखो, लॉन पेयर्स और सिग्मा बॉन्ड को मिला के देखो, अगर 3 निकलेंगे तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। ठीक है, अच्छा, अब उसकी शेप क्या होगी, तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, कि अगर वो तीनों सिग्मा बॉन्ड है, अगर वो तीनों सिग्मा बॉन्ड होंगे, लॉन पेयर नहीं होगा, तो फिर उसकी जो शेप होगी मॉलिक्यूल्स की वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी और उनके बॉन्ड्स के दरमियान में जो एंगल होगी वो 120 डिग्री की होगी। ठीक है, अगर इन तीनों में से 2 सिग्मा बॉन्ड है, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है और प्लस में 1 लॉन पेयर है, तो मैंने कहा लॉन पेयर और सिग्मा अगर टोटल 3, मैंने कहा अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है और अगर 1 लॉन पेयर है, तो फिर उसकी जो शेप होगी बेंट होगी, या हम उसे वी शेप भी कहेंगे, और उसकी जो बॉन्ड एंगल होगी वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, 107 डिग्री के बराबर होगी। ठीक है, तकरीबन 107 के बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर किसी भी सेंट्रल एटम के सराउंड लॉन पेयर्स और सिग्मा बॉन्ड्स को मिलाकर अगर 4 निकलेंगे, तो फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। उस मॉलिक्यूल की और रेडिकल की शेप क्या होगी, तो उस रेडिकल और मॉलिक्यूल की शेप, तो फिर इसकी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ये चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है,
अगर ये चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है तो फिर उस मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी और इसकी बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगी। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से अगर इन चारों में से 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक लोन पेयर होगा तो फिर उस मॉलिक्यूल रेडिकल की शेप ट्राइगोनल पिरामिड होगी, ट्राइगोनल पिरामिड होगी और उसकी एंगल तकरीबन 107.5 डिग्री होगी। और अगर इन चारों में से अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, अगर 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी, इन तीनों सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, लेकिन शेप तो फिर देखो वो चारों में से कितने लोन पेयर हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड है, फिर आप उसके हिसाब से उसकी शेप फाइंड करो। अगर इन चारों में से 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर से, देन द शेप विल बी, क्या विल होगी, बैंड होगी या एंगुलर होगी, बैंड होगी या एंगुलर होगी। अच्छा, और उसकी एंगल तकरीबन 104.5 डिग्री होगी। ठीक है। और नेक्स्ट, अगर किसी मॉलिक्यूल या रेडिकल के सराउंड अगर 5 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को मिला के 5 होंगे तो उसके हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी, sp3d। अगर ये 5 के 5 अगर सिग्मा बॉन्ड होंगे तो फिर उस मॉलिक्यूल की शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिड होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिड शेप होगी। ठीक है। और अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के सराउंड अगर इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को मिला के अगर 6 निकलेंगे तो फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी। और अगर 6 के 6 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो फिर उस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्रिक शेप होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी और उसमें एंगल 90 डिग्री। अच्छा, ट्राइगोनल बाइपिरामिड के अंदर 2 टाइप की एंगल्स होती है, एक 120 डिग्री की होती है और एक 90 डिग्री की होती है। तो चलें, ये तो मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बता दिए, अब हम इनको अप्लाई करेंगे एग्जांपल्स के साथ और किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन, शेप और बॉन्ड एंगल मालूम करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स की। कोई भी अगर मॉलिक्यूल रेडिकल दिया जाए तो आप इन टेबल को अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो चले 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, चले सबसे पहले अब आ जाए, मान लो अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, अब आपको क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। अब आपसे पूछा इसकी शेप, हाइब्रिडाइजेशन भी, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन भी बताओ और इस मॉलिक्यूल की शेप क्या है और एंगल क्या है तो आप बताएं। तो आप देखो इसका सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। अब इन 6 इलेक्ट्रॉनों को शेल्स के अंदर तकसीम करो तो 2 इलेक्ट्रॉन के में चले गए, बाकी कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो एल में। तो इसका मतलब है कार्बन के आउटर मोस्ट शेल एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताओ इसके 4 इलेक्ट्रॉनों को 2 ऑक्सीजन के साथ शेयर करो, तो आपको पता है एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर करके डबल बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से कार्बन क्या करेगा, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के साथ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के साथ ऐसे बनाएगा। चारों इसके इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, कोई भी इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास नहीं बचा। अगर सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना हो तो याद रखो उसके एटम हमेशा लीनियर रहेंगे। बैंड तब होते हैं जब लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर रिपल करते हैं जिसकी वजह से वो बैंड हो जाते हैं। आगे चल के हम उस एग्जांपल्स पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि अब मुझे आप बताओ कि कार्बन के सराउंड मुझे आप बताओ कि जहां पर एक और पॉइंट आपको पता है, जहां पर एटम्स के दरमियान में जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल हमेशा सिग्मा होता है। और अगर एटम्स, अगर किसी 2 एटम के दरमियान में अगर डबल बॉन्ड हो तो याद रखो एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है। और अगर एटम्स के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड हो तो याद रखो एक सिग्मा होगा 2 पाई। याद रखो एटम्स के दरमियान में हमेशा सिंगल सिग्मा होता है, अगर उसके साथ कोई और डबल है तो 1 पाई होगा, 1 सिग्मा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो याद रखो 1 सिग्मा होगा और 2 पाई, ये याद रखना। अब मुझे आप बताओ कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कितने डबल बॉन्ड बनाया है और इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बनाया, अपने चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, कोई इसके पास लोन पेयर नहीं है। तो आप मुझे बताओ कि इसके पास डबल बॉन्ड है, तो आपको पता है एक बॉन्ड क्या है, सिग्मा पाई बॉन्ड है और दूसरा एक सिग्मा, और यहाँ पर भी एक पाई होगा, एक सिग्मा। मैंने आपको रूल्स में क्या बताया कि किसी भी सेंट्रल एटम के बाहर सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर को टोटल मिला के देखो कितने हैं। तो आप मुझे बताओ कार्बन के सराउंडिंग में टोटल सिग्मा कितने, 2,
लॉन पेयर तो है ही नहीं, तो अब बताओ 2 सिग्मा, और हमने कहा अगर किसी भी सेंट्रल एटम के बाहर सिग्मा 2 निकलेंगे तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। तो अब मुझे बताओ कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp, और शेप कैसी होगी, लीनियर। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड की शेप बिल्कुल लीनियर है, और एंगल कितनी होगी, 180 डिग्री। तो अब मुझे बताओ इस बॉन्ड से लेकर इस बॉन्ड तक एंगल कितनी होगी, 180 डिग्री की होगी। ठीक है, तो आप मालूम इसका कर सकते हो कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको दिया जाए। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर आपको दिया जाए नंबर 1, ठीक है, अगर आपको कोई और एग्जांपल दिया जाए फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लो अगर आपको कोई और एग्जांपल दिया जाए इस तरीके से, ठीक है, मान लो अगर आपको एग्जांपल दिया जा रहा है BF3। अब आपसे पूछे इस मॉलिक्यूल के अंदर बताओ बोरान की हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इस पूरे मॉलिक्यूल की शेप क्या है, तो आप उनको बता सकते हैं कि सेंट्रल एटम बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है। बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। तो इसके K में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और इसके L में कितने आएंगे, 3। तो ठीक है, तो इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 बोरान के पास। अब ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा, फ्लोरीन। एक फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन तीनों फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचेगा बोरान के साथ। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बोरान के साथ तीनों फ्लोरीन एक जितना दूरी लगेंगे, क्योंकि 3 हैं। तो ये लो हो गया। अब मुझे आप बताओ कि बोरान के सराउंडिंग में इसके साथ सिंगल बॉन्ड सिग्मा, इसके साथ सिंगल सिग्मा, इसके साथ सिंगल सिग्मा। अब आप मुझे बताओ बोरान सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, और कोई लॉन पेयर नहीं। तो हमने कहा अगर 3 सिग्मा, अगर कोई भी 3 सिग्मा टोटल लॉन पेयर मिला के सिग्मा मिला के 3 निकले, तो मुझे बताओ 3 सिग्मा निकले, तो इसका मतलब है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। तो याद रखना इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। ठीक है, अब इसकी शेप क्या होगी, मॉलिक्यूलर शेप क्या होगी, तो शेप मालूम करनी है। तो फिर देखो तीनों क्या है, इसमें लॉन पेयर तो नहीं है, तो आपको पता है तीनों सिग्मा बॉन्ड है। तो हमने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन तो इसकी sp2 होगी, शेप है तो फिर हमने कहा तीनों सिग्मा बॉन्ड। अगर तीनों सिग्मा बॉन्ड होंगे तो उसकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर होगी, और एंगल कितनी होगी, 120 डिग्री की होगी। तो इसका मतलब है इसकी शेप क्या होगी, ट्राइगोनल, ये प्लेनर होगी ऐसी शेप, ये ट्राइगोनल प्लेनर, और एंगल कितनी होगी, तो आपको पता है एंगल 120 डिग्री की होगी, इस बॉन्ड्स, और यहाँ पर भी यही होगी। ठीक है, तो एंगल यहाँ पर भी 120 डिग्री की होगी। इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लें, अगर आपके साथ तीसरा एग्जांपल लें, मान लो अगर आपसे पूछे PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसके आपसे पूछे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के अंदर फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन बताओ और इस पूरे मॉलिक्यूल की शेप बताओ, और उसके बाद आप इसकी एंगल बताओ। तो अब मुझे आप बताओ खुद कि इसके सेंट्रल एटम को फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। K में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अब K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और L के अंदर, वैसे आप बताओ खुद फास्फोरस कौन से ग्रुप का है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या आप इसके शॉर्टकट में ऐसा कर लो, फास्फोरस कौन से ग्रुप का है, नाइट्रोजन का भाई है, तो नाइट्रोजन 5th ग्रुप का है, तो फास्फोरस 5th ग्रुप का है। तो जो जिस ग्रुप का होगा उसके बाहर वाले शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फास्फोरस 5th ग्रुप का है, 5वें ग्रुप का है। तो इसका मतलब है कि फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताओ फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, अब इनके 5 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करो क्लोरीन, कितने क्लोरीन, 3। तो इसका मतलब है फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर करेगा, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। वो 2 इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे वो लॉन पेयर की फॉर्म में ऊपर पड़ेंगे। तो इसका मतलब है ये फास्फोरस है, और इस फास्फोरस के साथ 3 क्लोरीन लगाएंगे आप, एक ऐसे और एक क्लोरीन ऐसे और एक ऐसे। सीधे क्यों नहीं लगाए, क्योंकि इसके ऊपर क्या एक लॉन पेयर आ जाएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हुए, 3 क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड शेयरिंग के, और एक लॉन पेयर बना। अब मुझे आप बताओ फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो अब मुझे बताओ 1 सिग्मा, 2 सिग्मा,
3 सिंगल सिग्मा, सिंगल है ही सिग्मा क्लोरीन के साथ, और एक लॉन पेयर, कितने हो गए 4। तो हमने कहा अगर 4 लॉन पेयर सिग्मा मिला के निकलेंगे तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। अब इसकी शेप क्या है, तो उन चारों में से देखो क्या है, 3 सिग्मा एक लॉन पेयर, हमने कहा अगर 3 सिग्मा बॉन्ड और अगर एक लॉन पेयर होगा तो फिर इसकी शेप ट्रायगोनल पिरामिड होगी। तो इसकी शेप क्या है, दिस इज शेप, ये कौन सी शेप है, ट्रायगोनल पिरामिड होगी, ठीक है, इसकी शेप ट्रायगोनल पिरामिड होगी, और इसमें एंगल कितनी होगी, ये इस तरीके से, ये ट्रायगोनल प्लेनर है और ये ट्रायगोनल पिरामिड होती है, ठीक है। तो इसकी लॉन पेयर की वजह से इसके जो बॉन्ड होते हैं वो थोड़ा बेंट हो जाते हैं, ठीक है, लॉन पेयर की वजह से, ठीक है। ये पिरामिड होता है, पिरामिड होते हैं ना जैसे, उसकी तरह इसकी शेप होती है, और इसकी एंगल कितनी होगी, तकरीबन 107 डिग्री के बराबर होगी, तकरीबन इतनी होगी, या ठीक है 0.5, ठीक है। इस तरीके से कोई भी अगर आपको और भी दे सकता है। मान लो अगर आपको दिया जाए नंबर 4, अगर आपको सल्फर डाइऑक्साइड दिया जाए और आपसे पूछे सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इस मॉलिक्यूल की शेप बताए, तो सल्फर कौन से ग्रुप का है, 6 ग्रुप का है, तो इसके वैलेंस आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 में शेयर करो, अब 6 इलेक्ट्रॉनों को 2 ऑक्सीजन के साथ तकसीम करो, एक ऑक्सीजन को 2 देगा, दूसरे को 2 देगा, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे सल्फर के साथ, वो लॉन पेयर की फॉर्म में ऊपर पड़े होंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, इसका मतलब है ये सल्फर है, 2 एक के साथ बनाएगा बॉन्ड और 2 दूसरे के साथ शेयर करके बनाएगा, और एक लॉन पेयर होगा, सीधा इसलिए नहीं लिखा, आपको पता है ये ऑक्सीजन इसलिए स्टेट में नहीं है क्योंकि ये लॉन पेयर जो होते हैं ना, ये लॉन पेयर इन बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको रिपल करते हैं, और रिपल की वजह से ये बॉन्ड्स जो होते हैं ये बेंट हो जाते हैं थोड़ा सा, इनकी ड्यू टू लॉन पेयर सेंट्रल एटम होने की वजह से यहाँ पे रिपल्जन होती है इन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, जिसकी वजह से ये बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, थोड़े बेंट हो जाते हैं, ठीक। और इस तरीके से अब आप मुझे बताओ इसकी शेप क्या होगी और इसकी हाइब्रिडाइजेशन पहले फाइंड करो। तो ये सल्फर है, इसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड है, तो आपको पता है एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होगा यहाँ पर भी, और एक, अब मुझे बताओ सेंट्रल सल्फर के सराउंडिंग में 2 सिग्मा एक लॉन पेयर, तो टोटल कितने निकले, तो टोटल आपको पता है 3 निकले। तो अगर हमने कहा 3 निकलेंगे तो फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, तो इसका मतलब है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। अब शेप क्या होगी, तो हमने कहा शेप इसमें क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड एक लॉन पेयर आ रहा, तो फिर इसकी शेप क्या, बेंट और या वी शेप होगी। तो इसका बताओ कि इसकी ये बेंट शेप होगी, और एंगल तकरीबन कितनी होगी, और एंगल तकरीबन अप्रोक्सीमेट होगी, ठीक है, कितनी 107 डिग्री की होगी। तो बेंट शेप है ना, ये इस तरीके से ये बेंट है ऐसे, ठीक है, ये बेंट शेप है। इसको अगर ऐसे उल्टा करके रखें तो ये V नजर आएगा, तो V की तरह भी है, इसको हम V शेप भी कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी अगर आपको मॉलिक्यूल दिया जाए तो आप उसकी फाइंड कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपको कहे कि PCl5 की फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है, और इसकी शेप भी बताओ। अब मुझे बताओ फास्फोरस 5th ग्रुप का है, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये 5 इलेक्ट्रॉनों को 5 क्लोरीन के साथ शेयर करो तो एक एक शेयर करेगा, तो इसका मतलब है फास्फोरस क्या करेगा, फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 5 बनाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सबके सब क्या है, सिग्मा बॉन्ड। तो मुझे आप बताओ कि फास्फोरस के सराउंडिंग में कितने, 5 सिग्मा बॉन्ड, टोटल 5, कोई लॉन पेयर नहीं, पांचों के 5 सिग्मा बॉन्ड। और अगर हमने कहा सेंट्रल एटम के बाहर अगर 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो फिर उस हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी। तो यहां पर फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो याद रखो कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी। और शेप कैसी होगी, तो आपको पता है शेप इसकी होगी ट्रायगोनल बाय पिरामिड होगी, ट्रायगोनल, ये ट्रायगोनल है, देखिए ये ट्रायगोनल बना हुआ है, ये ट्रायगोनल है, और ऊपर से ये क्या है, ये बाय पिरामिड होगी, और इस तरीके से ये बाय पिरामिड होगी,
ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड होगी। अब आपको पता है यहाँ पर एंगल्स दो होंगी, एंगल यहाँ पर ट्राइगोनल के दरमियान में कितनी होगी, यहाँ पर 120 डिग्री होगी, और यहाँ पर कितनी एंगल होगी, यहाँ पर 90 डिग्री की होगी, यहाँ पर 90 डिग्री की एंगल होगी। ठीक है, इनके दरमियान में क्या होगी, ये परपेंडिकुलर है, ये ऐसे, ठीक है, तो ये 90 डिग्री की होगी, और ट्राइगोनल में इस बॉन्ड से इस बॉन्ड तक कितनी होगी, ठीक है, ये 120 डिग्री होगी, यहाँ पर भी 120 डिग्री होगी, और ठीक है, और इन क्लोरीन इस क्लोरीन तक 120 डिग्री होगी। ठीक है, याद रखो, लेकिन ये क्या है, इसके साथ 90 की होगी, इसके साथ 90 की होगी क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिड शेप बना सकते हैं आप। कोई भी अगर मॉलिक्यूल दिया जाए, मान लो अगर आपको ऐसा दिया जाए मॉलिक्यूल 6, क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए SF6, अब आपको पता सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसकी सल्फर की आप हाइब्रिडाइजेशन बताओ और पूरे मॉलिक्यूल की शेप, तो सल्फर 6 ग्रुप का है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन किसके साथ, फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा, तो कितने शेयर करेगा आपको पता है, ये शेयर 6 के 6 ही कर देगा, तो ये सल्फर है, ये यहां पर देखें, ये सल्फर है, सल्फर, अब सल्फर के साथ एक फ्लोरीन, और ये दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, और ये पांचवा फ्लोरीन, छठा फ्लोरीन, तो 6 फ्लोरीन के साथ इन्होंने एक एक सिंगल बॉन्ड बनाया, तो इसका मतलब है सल्फर ने 6 के 6 सिग्मा बॉन्ड बनाए। और हमने कहा किसी भी सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में अगर सिग्मा बॉन्ड 6 होंगे, लॉन पर मिला के 6 निकलेंगे, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। तो अब मुझे बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, तो d2 होगी हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी शेप क्या होगी, तो इसकी शेप होगी ऑक्टाहेड्रल, हम इसे कहते हैं, या हम इसे स्क्वायर बाइपिरामिड भी कहते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर शेप है, और ये यहाँ पे 2 बाइपिरामिड लगे हुए, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसको स्क्वायर बाइपिरामिड भी कह सकते हैं, या आप इसको ऑक्टाहेड्रल शेप भी कहते हैं हम इसको, ये ऐसे ऑक्टाहेड्रल भी कहलाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से ये ऑक्टाहेड्रल भी शेप कहलाएगी, तो ये ऑक्टाहेड्रल भी शेप कहलाती है, और इसको स्क्वायर बाइपिरामिड भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये चलें आगे और भी एग्जाम्पल लेते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि कैसे मालूम करते हैं शेप। कोई और एग्जाम्पल लेके किसी रेडिकल के भी आप मालूम कर सकते हो शेप, कि इसकी शेप क्या हो सकती है। मान लो अगर आपको क्या दिया जाए, नंबर 7, अगर आपको मान लो किस तरीके से, अगर आपको CO3-2 कार्बोनेट रेडिकल दिया गया है, अब आपको कहेगा इसमें बताओ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इस कार्बोनेट की शेप क्या है। तो सेंट्रल एटम कौन, कार्बन, कार्बन का 4th ग्रुप का होता है, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। अभी चारों इलेक्ट्रॉनों को 3 ऑक्सीजन के साथ कैसे शेयर, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, उनको किस में तकसीम करना है, 3 ऑक्सीजन के अंदर। तो कैसे तकसीम करेंगे, अब मुझे आप बताओ कि इसके 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 ऑक्सीजन को कैसे, तो इसका मतलब है 2 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना, तो इसका मतलब है कार्बन 2 अपने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 ऑक्सीजन को देगा, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचे और 2 ऑक्सीजन बचे, तो इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन 1 ऑक्सीजन को देगा और 1 इलेक्ट्रॉन 1 दूसरे ऑक्सीजन को देगा। कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो गई। अब ऑक्सीजन ने तो सर 1-1 बॉन्ड बनाया, दूसरी वैलेंसी कहाँ है, तो याद रखो ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड बनाया, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बनाता है, तो यहाँ पर 1 बनाया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हम क्या देंगे, माइनस देंगे। तो अब ये माइनस देते, अगर बॉन्ड ऑक्सीजन ने नहीं बनाया तो वहां पर क्या देंगे, लेविस के हिसाब से हम उस पे माइनस देंगे। तो इसने भी 1 बनाया तो इस पे भी माइनस है, तो टोटल पूरे CO3 पे कितनी माइनस, 2 माइनस, इसलिए हम 2 माइनस करके लिखते हैं। अब आप मुझे बताओ कि इस कार्बन के ये कौन सा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड सिंगल, ये भी सिग्मा सिंगल या डबल है, तो 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो मुझे बताओ कार्बन के सराउंडिंग में टोटल सिग्मा कितने, कोई लॉन पेयर नहीं है, तो सिग्मा कितने हैं टोटल, 3, और हमने कहा 3 होगा तो फिर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, और शेप कैसी होगी, तो शेप तीनों सिग्मा है, तो अगर तीनों सिग्मा होगी तो इसकी ट्राइगोनल प्लेनर, तो इसकी शेप भी देखो ट्राइगोनल प्लेनर होगी ये, और एंगल कितनी होगी, 120 डिग्री की यहाँ पर एंगल होगी। तो आप बना सकते हैं इसकी एंगल 120 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 120 डिग्री होगी। ठीक है, तो ये आप बना सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, नंबर 8,
कोई और भी आपको रेडिकल दिया जाए तो आप उसकी भी मालूम कर सकते हैं कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन शेप क्या हो सकती है। मान लो अगर आपको नाइट्रेट की दी जा रही है, नाइट्रेट के नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है और आपसे पूछे इसकी नाइट्रेट रेडिकल की ज्योमेट्रिक शेप क्या होगी, तो नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है, 5th ग्रुप का है, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स को 3 ऑक्सीजन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो अब मुझे बताओ कि इसका मतलब है नाइट्रोजन क्या करेगा, इसका मतलब है नाइट्रोजन 2 बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, 2 दूसरे ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, बाकी एक बचा तो एक ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, और ऑक्सीजन ने एक्विवेलेंसी बताया तो उसकी पूरी करने के लिए एक माइनस लगाएंगे। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई हो जाएगा, और ये सिंगल है तो सिग्मा। टोटल नाइट्रोजन के सराउंडिंग में कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, कोई लॉन पेयर नहीं, 3 सिग्मा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, और शेप कैसी होगी, तीनों सिग्मा है तो इसकी शेप क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी, तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, और एंगल कितनी होगी, तो 120 डिग्री की एंगल होगी। कर सकते हैं आप कोई भी अगर आपको दिया जाए। नंबर 9, अगर आपको मान लो अगर आपको कैसी शेप दी जाए, अगर आपको हाइड्रोजन सल्फाइड दिया जाए, अब आपसे पूछे इसकी शेप बताओ और इसकी हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है ना, तो इसका सल्फर है, तो सल्फर 6 ग्रुप का है। अब 6 तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल में, तो 6 में से ये शेयर कितने करेगा, 2, तो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। जो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो उनके 2 लॉन पेयर बनेंगे, तो वो 2 लॉन पेयर सल्फर पे देने, बाकी 2 इसके साथ। तो लॉन पेयर अगर सल्फर पे सेंट्रल एटम पे होंगे तो याद रखो, तो फिर शेप तो बेंट बन सकती है, कभी भी स्ट्रेट नहीं बनेगी। तो इसका मतलब है ये सल्फर है, ये सल्फर, तो इस पे 2 लॉन पेयर्स आ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्ड हो जाएंगे। तो अब मुझे बताओ कि इसके सर ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड और 2 लॉन पेयर, तो टोटल लॉन पेयर सिग्मा बॉन्ड मिला के कितने निकले, 4। तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, ठीक है। और शेप क्या होगी, तो फिर देखो उन चारों में से क्या है, 2 सिग्मा 2 लॉन पेयर, हमने कहा 2 सिग्मा अगर 2 लॉन पेयर होंगे तो फिर उसकी शेप कैसी होगी, फिर उसकी शेप बेंट होगी या एंगुलर होगी, और एंगल तकरीबन कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, नियरली, तो 104 डिग्री के बराबर होगी। तो ऐसे आप मालूम कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको मॉलिक्यूल दिया जाए तो आप उसकी ज्योमेट्रिक शेप मालूम कर सकते हैं। अच्छा 9-10 के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर अमोनियम की, अगर हम बात करें तो अमोनियम की शेप क्या होगी, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का, 5th का। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पर नाइट्रोजन 5th ग्रुप का है तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से ये क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन को कैसे तकसीम करेंगे, तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन को, दूसरा दूसरे को, तीसरा, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचे नाइट्रोजन के, तो चौथा हाइड्रोजन, तो आपको पता है इसका मतलब प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब इसने चौथा जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा था पेयर था लॉन पेयर, वो उसने हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के शामिल कर दिया, तो चौथा इसने अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड में शामिल कर दिया। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी मान लो वो भी कोवलेंट बॉन्ड की तरह, ठीक है, सिग्मा, तो उसे भी हम सिग्मा काउंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनको काउंट कर। अब मुझे बताओ ये सिंगल सिग्मा 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 तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4 सिग्मा, कोई लॉन पेयर नहीं, 4 सिग्मा होंगे। तो हमने कहा इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 4 होंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। शेप कैसी है, तो चारों ही क्या है, चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो फिर इसकी शेप क्या होगी, तो इसकी शेप टेट्राहेड्रल होगी मीथेन की तरह, और एंगल कितनी होगी, 109.5 डिग्री होगी। तो आप इस तरीके से कोई भी अगर आपको मॉलिक्यूल दिया जाए तो आप उसकी शेप मालूम कर सकते हो। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो कोई भी। चलें आगे भी चलते हैं और भी हम आपको एग्जाम्पल करवा दें, इनकी स्क्रीनशॉट निकाल दें तो फिर मैं आपको और भी 2-3 एग्जाम्पल करवा दूं, ठीक है। चलें नेक्स्ट, चलो आपको और भी अगर एग्जाम्पल दिए जाएं तो आप उनकी शेप मालूम कर सकते हो। मान लो अगर इस तरीके से 11 अगर आ जाए एग्जाम्पल, ठीक है, कोई एग्जाम्पल मान लो अगर आपसे पूछ ले कि इसकी शेप क्या है, OF2 की शेप क्या होगी,
इसमें ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन भी बताओ और इसकी शेप। ऑक्सीजन 6 ग्रुप का है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ऑक्सीजन के पास, तो इसका मतलब है वो 2 लॉन पेयर की फॉर्म में होंगे। तो ये इसका मतलब है ये ऑक्सीजन है और इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे इसने 2 शेयर कर दिए, सॉरी फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा, ये एक इसके साथ शेयर कर दिया और एक इसके साथ शेयर कर दिया, बाकी 2 लॉन पेयर बचेंगे। तो अब मुझे आप बताओ खुद, एक सिग्मा दूसरा सिग्मा, सिंगल है ना सिग्मा, और 2 लॉन पेयर, टोटल कितने होंगे 4। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी और इसकी शेप कैसी होगी, बैंड शेप हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लॉन पेयर, तो शेप बैंड या एंगुलर रहेगी। इसी तरह आप और भी फाइंड कर सकते हो। मान लो अगर आपको ऐसे दिया जाए ClO4 पर क्लोरेट, ये पर क्लोरेट रेडिकल का नाम है। अब आपसे कुछ इसमें क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है और आपसे पूछेगा बताओ इसकी शेप क्या होगी, तो क्लोरीन कौन से ग्रुप का है 7, तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7 होंगे। अब 7 इलेक्ट्रॉन को किसके साथ 7 इलेक्ट्रॉन को 4 ऑक्सीजन कैसे शेयर करोगे, तो मुझे बताओ। इसका मतलब है कि एक क्लोरीन क्या करेगा, एक क्लोरीन एक ऑक्सीजन को डबल देगा, दूसरे ऑक्सीजन को भी डबल देगा, तीसरे ऑक्सीजन को भी ये डबल बॉन्ड बनाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन डबल करके 3 ऑक्सीजन को देगा, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास बचा तो वो चौथे ऑक्सीजन के साथ मिलाएगा और उस चौथे ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी करने के लिए एक माइनस देना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ, यहाँ डबल है, एक सिग्मा यहाँ पे होगा, एक सिग्मा यहाँ पे, ये सिंगल सिग्मा, एक सिग्मा, तो क्लोरीन के सराउंडिंग में कितने सिग्मा 4 सिग्मा, तो 4 होंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब शेप क्या होगी, तो चारों के चारों सिग्मा है, कोई लॉन पेयर नहीं है, तो फिर इसकी शेप क्या होगी, इसकी शेप टेट्राहेड्रल होगी, तो ये इसकी शेप टेट्राहेड्रल हो जाएगी और एंगल तकरीबन कितनी होगी 109.5 डिग्री के बराबर होगी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। नंबर 13, अगर आपके पास ऐसे आ जाए ClO3 माइनस क्लोरेट रेडिकल की, अगर आपसे पूछे क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन उसकी शेप क्या है, तो क्लोरीन 7 ग्रुप का है। अब 7 ग्रुप का है तो माइनस भी है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को 3 ऑक्सीजन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आपको पता है इसका मतलब है ये क्लोरीन क्या करेगा, अपने 2 डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, डबल बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। ठीक है, अब एक माइनस भी तो है ना, तो इसका मतलब है एक ऑक्सीजन के साथ एक बनाएगा और उस ऑक्सीजन पे एक माइनस आ जाएगी, तो ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इसके बचेंगे, वो होंगे लॉन पेयर की फॉर्म में। अब आप मुझे बताओ कि इसके सराउंडिंग में टोटल लॉन पेयर सिग्मा बॉन्ड कितने, डबल सिग्मा एक यहाँ होगा, एक सिग्मा यहाँ डबल एक पाई, एक सिग्मा काउंट करो तो एक सिग्मा या 3 सिग्मा एक लॉन पेयर, तो टोटल सिग्मा लॉन पेयर कितने निकले 4। तो इसका मतलब है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। अब इसकी शेप क्या है, तो चारों में से 3 सिग्मा एक लॉन पेयर, तो जब 4 होंगे तो उसमें से अगर 3 सिग्मा एक लॉन पेयर होंगे तो इसकी शेप क्या होगी, इसकी शेप ट्राइगोनल पिरामिड होगी, तो इसकी शेप क्या होगी, ट्राइगोनल पिरामिड होगी, ट्राइगोनल पिरामिड शेप हो जाएगी। तो आप ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल की रेडिकल की हाइब्रिडाइजेशन और उसके अलावा आप उसकी शेप बॉन्ड एंगल मालूम कर सकते हो। कोई भी अगर आपको एग्जांपल दिया जाए आप उसकी मालूम कर सकते हो, कोई उसमें मसला नहीं। मान लो अगर आपको सल्फेट की दी जाए SO4 इसकी आपसे पूछे कि इसकी शेप क्या है और इसकी आप सल्फर 6 ग्रुप का है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉनों को 4 ऑक्सीजन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये सल्फर है। ठीक है, अब मुझे बताओ 6 है, इसका मतलब है एक ऑक्सीजन को डबल देगा, दूसरे ऑक्सीजन को डबल देगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं ना इसको, एक ऑक्सीजन को डबल देगा, दूसरे ऑक्सीजन को डबल देगा और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 तो दे चुके, 6 इलेक्ट्रॉन है ना सल्फर के पास, तो एक ऑक्सीजन को 1 देगा और दूसरे ऑक्सीजन को भी 1 देगा। अब उसके ऊपर माइनस आएगी। अच्छा, अब मुझे बताओ तो इस सल्फर के ये सिग्मा यहाँ सिग्मा पाई हो जाएगा, जहाँ डबल होगा वहाँ एक सिग्मा एक पाई। तो मुझे आप बताओ कि सल्फर के सराउंडिंग में टोटल सिग्मा लॉन पेयर कितने, 4 सिग्मा, कोई लॉन पेयर नहीं। 4 अगर सिग्मा होंगे तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, तो इसका मतलब है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3
चारों सिग्मा है तो फिर इसकी शेप कैसी होगी, तो इसकी शेप होगी टेट्राहेड्रल। ये देखो टेट्राहेड्रल बन जाएगा। तो आप किसी भी कोई भी अगर आपको रेडिकल और मॉलिक्यूल दिया जाए और उसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं कि उसकी। अच्छा एक और चले लेते हैं एग्जांपल। अगर आपसे पूछे HCN, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ और इस पूरे मॉलिक्यूल की इसकी क्या शेप बताओ। तो कार्बन फोर्थ ग्रुप का, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है 4 में से ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, बाकी जो 3 बचेंगे इलेक्ट्रॉन वो नाइट्रोजन के साथ। तो इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ 1 और 3 किसके साथ बना लेगा, नाइट्रोजन के साथ बना लेगा ऐसे। अब मुझे बताओ यहाँ पर 1 बॉन्ड है तो सिग्मा, ठीक है, और अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है मुझे बताओ, यहाँ पर 3 बॉन्ड है तो आपको पता है जहां 3 बॉन्ड होंगे वहां 2 पाई होंगे और 1 सिग्मा होगा। तो मुझे बताओ कार्बन के सराउंडिंग में टोटल कितने सिग्मा, 2 सिग्मा, लॉन पेयर तो है ही नहीं, तो 2 सिग्मा टोटल। और हमने कहा अगर 2 सिग्मा होंगे तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। तो इसका मतलब है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। और शेप कैसी होगी, लीनियर। तो मॉलिक्यूल कैसा है, लीनियर। और एंगल कितनी होगी, तो इस बॉन्ड से इस बॉन्ड तक एंगल कितनी होगी, इस बॉन्ड से इस बॉन्ड तक एंगल 180 डिग्री की होगी। तो आप ऐसे मालूम कर सकते हैं। इनके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन आप फाइंड कर सकते हो। उसके भी 2-3 हम आपको एग्जांपल देते हैं। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए, अगर मान लो इस तरीके से आ जाए आपके पास, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब आप मुझे बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो इस कार्बन के सराउंडिंग में देखो ये सिग्मा, ये सिंगल सिग्मा हाइड्रोजन के साथ बनाएगा ही 1 बॉन्ड और वो होगा ही सिग्मा, सिंगल होता है सिग्मा। तो इस कार्बन 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, इधर भी सिंगल है तो ये भी सिग्मा। तो इस कार्बन के सराउंडिंग में कितने, 4 सिग्मा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। और इस कार्बन के सराउंडिंग में देखो क्या, ये सिग्मा इसका भी है इसका भी है, तो 1 सिग्मा, ये 1 सिग्मा ऊपर सिंगल और इधर डबल है, तो 1 सिग्मा 1 पाई हो जाएगा। तो पाई को निकालो तो टोटल बाकी कितने बचे, 3 सिग्मा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। और इस कार्बन की अगर आपसे पूछे क्या हाइब्रिडाइजेशन है तो आप इसकी भी बता सकते हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो इसके सराउंडिंग में आप देख ले 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, हाइड्रोजन के साथ पीछे डबल है तो 1 सिग्मा 1 पाई। तो इसका मतलब है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगी। और यहां पर देखें, यहां पर, ठीक है, तो यहां पर इस कार्बन के पीछे 1 सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा, आगे कितने ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल में से 1 सिग्मा 2 पाई होंगे। तो क्योंकि 2 पाई होते हैं जहां ट्रिपल होते 1 सिग्मा, तो कितने हो गए टोटल 2 सिग्मा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। 2 होंगे तो sp होगी। और इसकी अगर आप देखिए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 1 आगे सिग्मा पीछे ट्रिपल है तो x सिग्मा काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखिए कितनी है, तो आगे 1 सिंगल सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ऊपर डबल है तो 1 सिग्मा हो जाएगा और 1 पाई, तो टोटल कितनी 3 सिग्मा हो जाएंगे। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। और इस ऑक्सीजन की अगर आपसे पूछिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो अब आप बताओ, 1 सिग्मा इधर बनाया, 1 सिग्मा इधर, 2 सिग्मा हो गए। अब ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर भी तो होते हैं ना, वो भी तो देखो ना, 2 लॉन पेयर है तो टोटल कितने, 2 लॉन पेयर, 2 सिग्मा, तो 4 हो जाएंगे। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी ऑक्सीजन की, sp3 हो जाएगी। और इस ऑक्सीजन की ऊपर वाले की क्या होगी, तो इस पे आपको पता है क्या है कि 2 लॉन पेयर ऑक्सीजन के पास होते हैं और डबल बॉन्ड बना है, 1 सिग्मा 1 पाई, तो 2 लॉन पेयर 1 सिग्मा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। आप ऐसे भी मालूम कर सकते हो कोई भी अगर आपको दिया जाए। एक और भी एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर ऐसे आ जाए CH2 डबल बॉन्ड, CH कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पर अगर ऐसे दिया जाए आपको डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है,
अभी तो आपको बॉन्ड शो नहीं, तो आपको पता है हाइड्रोजन के साथ कार्बन सिग्मा बनाएगा, तो इस कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा 2 हो गए। बाकी इस कार्बन ने आगे भी डबल बॉन्ड बनाए, तो इसका मतलब 1 पाई 1 सिग्मा, तो इस कार्बन के सराउंडिंग में कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। और इसकी बताओ, तो इसने एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बना लिया, ठीक है, और एक पीछे डबल बनाया तो एक सिग्मा यहां हो गया, एक हाइड्रोजन के साथ, और एक आगे भी तो सिंगल सिग्मा बनाया, तो टोटल कितने सिग्मा 3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2। इसकी देखे पीछे एक ही बनाया है सिग्मा, आगे ट्रिपल, तो एक सिग्मा 2 पाई, तो टोटल कितने 2 सिग्मा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp। इसकी देखे एक आगे सिग्मा पीछे ट्रिपल बॉन्ड बनाए, तो एक ही सिग्मा होगा, तो टोटल कितने 2 सिग्मा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp। इस कार्बन की देखे कितनी होगी, सॉरी इसके पास हाइड्रोजन भी है। अब इस कार्बन की बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो एक पीछे बॉन्ड सिग्मा एक हाइड्रोजन के साथ, सिग्मा 2 नाइट्रोजन के साथ, तो इसकी क्या होगी, तो इसकी डबल है ना, तो 1 पाई 1 सिग्मा, तो टोटल 3 सिग्मा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एक हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया है और इधर डबल बनाया, तो 1 सिग्मा यहाँ पे होगा, यहाँ पर भी तो 1 सिग्मा होगा ना, तो यहाँ पर टोटल 2 सिग्मा, एक लॉन पेयर भी तो होगा ना, तो टोटल क्या होगी इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर सकते हो, ठीक है। तो कभी कभी आपको पूछता है फॉर्मिक एसिड, जैसे आता है फॉर्मिक एसिड, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड मान लो, अगर आपसे पूछ रहे फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का ये फार्मूला है, अगर आपसे पूछिए फॉर्मल्डिहाइड है। अब फॉर्मल्डिहाइड का सेंट्रल कार्बन है, तो इसने एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक ये पाई और एक ये सिग्मा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2, क्योंकि 3 सिग्मा है और तीनों सिग्मा है, तो इसकी शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो एंगल कितनी होगी, तकरीबन 120 डिग्री के बराबर होगी, ठीक है, तो 120 डिग्री के बराबर होगी तकरीबन। तो आप ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल और किसी भी रेडिकल की शेप, हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल मालूम कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप इनको प्रैक्टिस करो और इनको अप्लाई करो, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।